हाय फ्रेंड्स, मैं अमन स्वागत करता हूं आपका मैं सौवी पर ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के लिए। एनसीईआरटी के लिए समाकलन क्या पढ़ेंगे? समाकलन। देखो, नॉर्मली हम समाकलन स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बता दें। तो समाकलन मतलब इंटीग्रल। क्या? इंटीग्रल। तो इंटीग्रल शुरू करने से पहले आप हमको एक चीज़ बताइए, क्या आप अवकलन के बारे में जानते हो? थोड़ा भी नहीं जानते तो फिर भी बताओ, नहीं जानते तो क्यों नहीं जानते? अगर आपने अवकलन पढ़ के रखा है तो आपको समाकलन पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी, और नहीं भी पढ़ के रखा है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो, मैं अवकलन की अलग से क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। क्योंकि देखो, समाकलन और अवकलन एक दूसरे से काफ़ी हद तक कनेक्टेड होते हैं। और रही बात कुछ फॉर्मूलेज की, कि समाकलन में हमको कुछ क्या पढ़ने पड़ते हैं? फॉर्मूले। तो देखिए, फॉर्मूले की बात ऐसी है, मैं आपको फॉर्मूले नोट करवाऊंगा, आपकी बुक में भी नोट है। तो देखो, फॉर्मूले याद करने से तो याद नहीं होते, बट यदि आप उनको क्वेश्चनों में अप्लाई करोगे तो पक्का वो आपको याद हो जाएंगे। तो देखो, हम अपना टाइम ना खराब करते हुए पढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चनों की तरफ। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 7.1 से। और 7.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे बोला गया है कि साइन, क्या बोला गया है कि साइन 2x का निरक्षर विधि से क्या करना है? समाकलन करना है। कि भैया इसका समाकलन होगा क्या होगा, बट कौन सी विधि से? निरक्षर विधि से। और निरक्षर विधि से मतलब क्या होता है कि देखो देखो, हम इसका मतलब कोई प्रतिरूप निकालेंगे कि भाई ये किससे बना है समाकलन। तो फिर उसके लिए हमको कुछ का अवकलन करके समाकलन निकालना होगा। तो देखिए, साइन कब बनता है? यदि कॉस होगा तभी तो साइन क्रिएट होगा, बिना कॉस के तो साइन क्रिएट नहीं होता। तो देखिए, यदि हम d/dx मतलब अवकलन करते हैं किसका? cos 2x। तो इसका प्रति अवकलज कौन है? cos 2x का जब हम अवकलन करते हैं तो हमको क्या मिलता है? हमने देखा, एक तो हमको मिलता है sin 2x, क्योंकि cos 2x का क्या होता है अवकलन? sin 2x। और 2x का क्या होगा बट? तो 2x का क्या होता है? 2, यही होता है। तो हमने देखा कि हमको क्या मिला कि d/dx, ठीक है, cos 2x बराबर माइनस के 2 sin 2x, ठीक है। बट हमको तो इसका समाकलन निकालना है sin 2x का, तो -2 से हमारा कोई काम नहीं, तो -2 को किधर की साइड शिफ्ट कर देंगे? इधर की साइड। तो देखिए 1/2, ठीक है, और d/dx cos 2x बराबर कितना बचना है? यहाँ से ये माइनस भी इधर की साइड शिफ्ट होगा, तो क्या क्या बचेगा? sin 2x। और हमारा टारगेट इसी को प्राप्त करना था। तो अब हम क्या कर सकते हैं? दोनों पक्षों का समाकलन। तो देख, हम लिखेंगे दोनों पक्षों का तो देखिए, दोनों पक्षों का जैसे हम समाकलन करेंगे, सबसे पहले इसका करते हैं, तो इसका क्या होगा? sin 2x dx, ठीक है जी। बट इसका क्या होगा? देखो, इसका होगा 1/2, क्या होगा? cos 2x प्लस c। तो ये कौन सी विधि से? निरक्षर विधि से sin 2x का क्या हुआ? समाकलन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा, और नहीं भी आया है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और पक्का आपके समझ में आ जाएगा। तो देखो, इस बार हमसे क्या बोला गया है कि cos 3x dx
इसका क्या निकालना है, समाकलन कौन सी विधि से निकालना है, निरक्षर विधि से। तो देखो निरक्षर विधि से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमको सबसे पहले इसका प्रतिअपकलन निकालना होगा cos 2x का। तो हम तो जानते हैं कि cos तो हमको किसका अपकलन करने पर हमको cos मिलेगा, तो हम जानते हैं कि यदि हम साइन का अपकलन करें तो हमको क्या मिलता है, cos मिलता है। तो देखिए हमने बोला कि d/dx हम अपकलन किसका कर रहे हैं, साइन 3x का, तो हमको क्या मिलेगा, cos 3x। बट 3x का जब करेंगे तो इससे क्या मिलेगा, 3 और मिलेगा। ठीक है, तो देखिए हमारा टारगेट तो ये था, तो इसको हम कहाँ भेज देंगे, इधर की साइड। तो देखिए 1/3 d/dx और इसका क्या हुआ, एज ए sin 3x cos 3x। तो अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो करिए, तो दोनों पक्षों का समाकलन क्या होगा, इसका तो हो जाएगा cos 3x बराबर 1/3 sin 3x प्लस c। तो बात समझ में आई। तो देखो अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ से बोल सकते हैं जो हम अपकलन करते हैं, जैसे cos 3x का हमको अपकलन करना होता है तो इसका तो cos का तो क्या हो जाएगा 3x, बट जब इसका करते हैं 3x का तो 3 कहाँ आता है, आगे की साइड। बट ऐसे समाकलन में क्या होता है, जिस चीज़ का हम समाकलन कर रहे हैं वो तो हो जाएगा, लेकिन जो उसके अचर पद के साथ है, जो अचर पद है वो कहाँ जाएगा, नीचे बटे में। मतलब जो अपकलन में जो चीज़ सामने आती है वो समाकलन में कहाँ जाती है, भाग में, उसमें गुणा में और इसमें भाग में। बस सिंपल सी चीज़ें हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1/2 किसका, कि समाकलन करना है। तो आप इसको नोट करो, हम इसको हटाते हैं, फिर आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए हटाएं इसको, आप वीडियो पोस्ट करके नोट कर लेना। तो देखिए हम बढ़ते हैं 2000 तरीके से आगे की साइड। हमसे बोला गया है कि e⁻² 2x और dx। तो देखो हम तो जानते हैं कि e⁻² 2x का तो e⁻² 2x ही होता है, चाहे तो समाकलन कर e⁻x का तो तुम समाकलन करो या अपकलन करो, बात तो वही है। तो देखो हम इसका प्रति अपकलन क्या होगा, e⁻² 2x, इसका करो अपकलन, तो e⁻² 2x का तो e⁻² 2x और 2x का क्या होगा 2, तो 2 आगे की साइड आ गया, बट इस 2 से हमारा कोई काम नहीं, हम इधर की साइड भेज देंगे। तो देखिए 1/2 d/dx e⁻² 2x क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो देखिए करिए e⁻² 2x बराबर dx बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और e⁻² 2x प्लस c। अब भी देख लो जो चीज़ें गुणा में आनी थी वो कहाँ आई है, भाग में, बात वही है। ठीक है, तो आगे तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। तुम बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो हमको समाकलन करना है ax प्लस b का होल स्क्वायर। तो आप बताइए कि होल स्क्वायर कब आता है, यदि अपकलन में पावर 3 होगी तभी तो आएगा। तो देखो हमको किसका करना पड़ेगा, d/dx ax प्लस b की पावर 3 का करना पड़ेगा। तो जैसे हम करेंगे तो देखिए इसका तो क्या होगा, सबसे पहले 3 हम जानते हैं, इसका क्या होगा 3 ax प्लस b की पावर होल स्क्वायर। तो देखिए ये तो इसका हुआ है पावर का, अभी किसका करना है ax का। तो ax का कौन होगा a, तो a या तो तुम इधर की साइड लिख लो, बात तो हुई। अब देखो ना तो हमारा इस 3 से काम ना हमारा a से काम, तो हम 3 को कहाँ भेज देंगे, इधर की साइड। तो हमने भेजा 3 d/dx ax प्लस b की पावर 3 और इधर से कौन बच रहा है
ए एक्स बी की पावर, और ये हमारे काम की चीज़ है। तो हमने देखा कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे क्या बनेगा, ए एक्स बी की पावर होल स्क्वायर डी एक्स बराबर ए एक्स बी की पावर 3/3। दैट्स ऑल। देख लिया। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन हमसे बोला गया कि साइन 2x, क्वेश्चन नंबर 4, साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x और, तो देखो अब तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि हम समाकलन करना बहुत अच्छे से सीख गए। तो अब मेरे को बताइए साइन का तो क्या होता है, कॉस होता है। तो देखो हम आपको इधर की साइड फॉर्मूला ही बता देते हैं कि देखो साइन एक्स का होता है, साइन एक्स डी एक्स का क्या होता है, कॉस माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। तो ठीक है करते हैं, क्या हुआ, हम डायरेक्ट कर रहे हैं इस बार। देखो माइनस का कॉस 2x, और हमने बताया था कि जो चीज़ अपकरण में गुणा में आती है वो इसमें कहाँ जाती है, भाग में। तो ये हो गया 4 का तो 4, ठीक है जी, और e की पावर 3x का तो वही होता है, और ये 3 गुणा में आना तो वो कहाँ जाएगा, भाग में। बात समझ में आई, प्लस सी। अब हम लेक्चर जल्दी से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सीख चुके हैं, ठीक है जी, हो गया। बढ़ते हैं आगे। और देखो तुम इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से जानते हो कि e की पावर x का तुम अपकलन करो या फिर समाकलन करो, बात वही है। आना कौन है, e की पावर x। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उस करके वीडियो नोट कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमसे क्या बोला गया है, देखो बोला गया है कि 4 e की पावर 3x प्लस 1 का क्या करना है, समाकलन करना है। तो देखिए हम अलग अलग कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि अचर पद 4 बाहर है, तो e की पावर 3x का e की पावर 3x और इसका dx, ठीक है जी। तो इसका तो क्या होगा 4 e की पावर 3x अपॉन 3 और इसका x प्लस आंसर। तो नेक्स्ट हमसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कि एक्स स्क्वायर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर dx। तो देखिए इसका क्या करना होगा, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर की साइड। तो हमने देखा कि क्या बना है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो गया, तो क्या बचेगा यहाँ से, हमने देखा क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस के 1 dx। देखो हम अलग अलग कर देते हैं, एक्स स्क्वायर dx माइनस के तो dx। तो देखो हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है कि x की पावर n dx का क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 और n प्लस 1। तो देखिए करिए इसके क्या होगा x की पावर 2 प्लस 1 और dx का क्या होता है x होता है भाई, dx का कितना होता है x होता है। तो माइनस के x प्लस के c क्या है यहाँ पर अचर, और ये हमेशा आता है ये समाकलन के साथ। तो x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस के x प्लस, दैट्स ऑल। अब वीडियो पुश करते जाइए और नोट करते जाइए, और अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो इसको हम हटाए
ये वो सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन आएंगे, हम बहुत अच्छे से बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम। और क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला गया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी का क्या करना है। तो देखिए हम तो जानते हैं कि सबसे पहले अलग अलग करते हैं, अचर पचर बाहर और एक्स स्क्वायर की डी एक्स, इधर से बी बाहर एक्स डी एक्स प्लस सी भी बाहर डी एक्स। ठीक है जी, ये तो हो गया। तो नेक्स्ट देखिए ए का तो ए और इसका एक्स की पावर 3/3, ठीक है जी। इसका बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और इसका सी एक्स प्लस सी। कैसे किया है तुमको अच्छे से पता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये तो वही बात है, तो लिखे ना लिखो। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। ठीक है, और आगे से हम धुआंधार तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे धांसू अंदाज में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि 2x स्क्वायर और ए एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो हम अलग अलग नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कर देंगे। अब देखो हम, क्योंकि हम सीख चुके हैं समाकलन करना, ये 3 और ये ई की पावर एक्स प्लस सी। कैसे किया पता है, देखो इसमें एक फॉर्मूला लगता है, हमने आपको क्या बताया कि x की पावर n बराबर, इसका अगर हम समाकलन करें तो इसका होता है x की पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 प्लस सी। तो देखो यहाँ पे x की पावर n की वैल्यू कितनी है, 2 थी, 2 में एक ऐड किया 3 और नीचे भी वही करना है, तो खत्म। तो हमको क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हम करवाते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, आप नोट कर लो फटाफट से। देखो क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है और इसमें हमसे बोला गया है कि रूट एक्स माइनस के 1/√x की पावर होल स्क्वायर का क्या करना है, समाकलन। तो देखो हम करते हैं, इसका क्या बनेगा, सबसे पहले इसको हम ओपन कर देते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो देखिए अप्लाई करें, ए स्क्वायर तो एक्स रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स ओनली एक्स, माइनस इसका भी क्या होगा 1/x माइनस के 2ab, तो 2 का तो 2 और ए रूट एक्स और बी कौन, ये रहा का dx। तो इससे तो ये गया, तो हमने देखा कि यहाँ से कौन बचा, एक तो बचा x, एक बचा 1/x और एक बचा कौन, सिंगल 2 और इसका dx। तुम चाहो तो अलग अलग कर सकते हो या पर बटाओ, अब तुम सीख चुके हैं। तो इसका तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2/2। तो 1/x का क्या होता है, तो देखिए 1/x का क्या होता है, तो देखो हम बात करना किसकी, 1/x की। तो देखो 1/x में एक चीज़ होती है क्लियरली कि जब भी हमको समाकलन करना था 1/x dx का, तो इसका होता है log mod x प्लस सी। तो देखिए करिए log mod x और 2x का क्या हुआ, 2dx का 2x प्लस सी। आप नोट कर लीजिए काफ़ी अच्छे तरीके से, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि x की पावर n dx, तो इसके लिए एक चीज़ होती है कि x की पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 तो होता है, बट यहाँ पे n की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, -1। ठीक है, तो मतलब हम 1/x को ऊपर की साइड नहीं लेके जा सकते, और क्या इस तरीके की x पावर n से हम इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो इसको हमको किससे सॉल्व करना होगा, लॉग से, और लॉग से उसके लिए स्पेशल फॉर्मूला है। ठीक है, तो हटाते हैं इसको, आप नोट कर लो।
देखिए जी क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस के 4 अपॉन के एक्स स्क्वायर और डी एक्स। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसको अलग अलग कर देते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं कि x की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 5 बाहर अचर पद है तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 4 बाहर तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स और यहाँ पे भी डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे x पावर 2 तो यहाँ पे से कौन बचेगा, x की पावर x पावर 1 मतलब x बचेगा डी एक्स प्लस 5 यहाँ से तो एक बचेगा तो इसको तो हम क्या बोलते हैं डायरेक्ट के डी एक्स माइनस का 4 ये 4 ये x ऊपर की साइड जाएगा इनवर्स में तो माइनस का 2 इनवर्स और डी एक्स। तो हम करें नेक्स्ट इसका क्या होता है x की पावर 1 प्लस 1 और ये भी 1 प्लस 1 5 का तो क्या होना है x होना है माइनस का 4 इसका क्या हुआ x माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 3। तो नेक्स्ट देखिए इसका हो जाएगा x की पावर 2 अपॉन 2 5x माइनस के 4। तो इसका क्या होगा माइनस के 4 x माइनस 1 और माइनस 1। तो देखो ये इन्वर्स को हम नीचे की साइड लेके जाना चाहते हैं और ये आएगा ऊपर तो माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। तो देखिए इसका क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 5x। तो देखो ये ऊपर जाएगा तो प्लस में माइनस माइनस किस में कन्वर्ट होगा प्लस में और ये नीचे आएगा तो 1x प्लस c। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ काफ़ी तेज़ी की रफ्तार से। यदि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो वीडियो लाइक कीजिए, फटाफट से शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है हम निकलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा ही का बड़ा काम बहुत अच्छे से कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 हमसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 थे। तो देखिए x की पावर 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स डी एक्स। देखिए देखिए होता क्या होता ये है कि सबसे पहले तो हम क्या लिख सकते हैं कि x की पावर 3 प्लस के 3x प्लस के 4 माइनस के x की पावर 1/2 भाई इस टाइप से लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि सब के नीचे। तो अगर हम इसको इन्वर्स में ऊपर लेके जाते हैं तो हम तो जानते हैं आधार समान होते हैं तो घाते हो जाती हैं जुड़ जाती हैं। तो देखो x की पावर 3 माइनस के 1/2 ठीक है प्लस 3 x की पावर 1 माइनस के 1/2 प्लस 4 x की पावर इनवर्स और इन सब का क्या करना है dx। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं ये यहाँ जाएगा तो 6 तो कितना बचेगा 5/2 ठीक है जी। अगर तुम चाहो तो इसको अलग अलग कर देते हैं भैया भाई ठीक है 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि अचर पद है। ये कहाँ जाएगा ऊपर तो 2 माइनस 1 तो मतलब कितना बचेगा 1/2 का dx प्लस 4। तो ठीक है तो इसका तो यही रहना है। तो देखिए अगला इसको हम जब करेंगे x की पावर n का क्या होगा n प्लस 1 और अपन n प्लस 1 तो इसका हो जाएगा x की पावर 7/2 अपन 7/2 प्लस 3 x की पावर 3/2 अपन 3/2 प्लस 4 प्लस 4। तो देखो इसमें प्लस 1 जब कनेक्ट होगा तो ये किसके ये भी किस में आएगा प्लस के 1/2 में तो x की पावर 1/2 ठीक है अपॉन 1/2
2 प्लस सी। तो देखिए ये 2/7 एक्स की पावर 7/2, ये ऊपर जाएगा तो ये किस में होगा, 6 में कन्वर्ट हो गया, तो 6/3 एक्स की पावर 3/2, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 8 और एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। तो देखिए 2/7 एक्स की पावर 7/2, इसका कितना हो जाएगा 2, तो एक्स की पावर 3/2, 8 एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। दैट्स ऑल। फटाफट से नोट कर लो, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है अपने आप में, अच्छा नहीं बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और हम कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन हम बहुत अच्छे के तरीके से कर पाए। ठीक है, आपने नोट कर लिया, बहुत अच्छी बात है, हम बढ़ते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे बोल रहा है कि x की पावर 3 x की पावर 2, हम अच्छे से लिख देते हैं, x की पावर 2 प्लस x माइनस 1, और x माइनस 1 का क्या करना है समाकलन। तो देखिए हम इसके अलग अलग पेयर क्रिएट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने देखा कि x की पावर 3 माइनस के x की पावर 2 और x माइनस 1 का अलग अलग पेयर हो गए, और dx, क्योंकि हम इसको अलग अलग कर सकते हैं तो हमने कर दिया। देखिए x की पावर 3 और x की पावर 2 अपॉन x माइनस 1 dx, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का dx, इससे तो ये गया। तो देखिए यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बच रहा है x, और यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा हमारा x² कॉमन ले लो, यहाँ से x बचा और यहाँ से 1 बचा अपॉन ये भी खत्म dx, प्लस यहाँ से तो ऑलरेडी क्या बचा है dx। तो देखिए यहाँ से कौन बचा x² प्लस यहाँ से कौन बचा है dx, तो यहाँ से x की पावर 3 अपॉन 3x प्लस सी आंसर। नोट करो फटाफट से और पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और बस फॉर्मूला इसमें कुछ भी यूज नहीं हुआ है, बस एक ही फॉर्मूला यूज हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ काफ़ी तेज़ी की रफ्तार से। और क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या बोल रहा है, ये हमारे साथ बात करते हुए बोल रहा है कि भैया 1 माइनस एक्स रूट एक्स dx। तो देखो हम करते हैं, इसको इनमें से गुणा किया तो सबसे पहले इसको सॉल्व किया तो रूट एक्स हो गया, और ये x इंटू रूट एक्स हो गया का dx। तो हम तो जानते हैं आधार समान होते हैं तो घाते चल जाते हैं, तो रूट एक्स का मतलब तो क्या होता है x की पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 है और 1/2 इसका, तो ये दोनों हो गए ऐड। तो हमने देखा कि इनका क्या बन रहा है, इसका बना x की पावर 1/2 का dx माइनस x की पावर 3/2 dx। अगले करते हैं, ये हो जाएगा x की पावर 3/2 x की पावर 5/2 प्लस सी। देखो कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने, यही किया है कि x की पावर n, क्या किया है कि x की पावर n, देखो x की पावर n बराबर dx बराबर x की पावर n
+1। तो देखो 2 कहाँ जाएगा ऊपर, 3 नीचे, x⁴3/2, 2/5, x⁴5/2 प्लस। दैट्स ऑल। नोट करो फटाफट। बढ़ते हैं तब तक अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। देखिए बट अगला क्वेश्चन तुम खुद से कर सकते हो, इसी टाइप से करना है। और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये क्वेश्चन हमको अच्छा दिख रहा है, तो देखो चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप खुद से कर लेना, नहीं हो तो कमेंट्स कर देना हमको, ठीक है। तो देख लाला, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। और क्वेश्चन नंबर 16 हमसे बोल क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 हमसे बात करके बोल रहा है कि देखो भैया, हमको समाकलन करना है 2x माइनस के 3 cos x माइनस के 3 cos x प्लस के ex का dx। तो देखो लगा, अगर सबसे पहले तुम अगर अलग अलग करना चाहो तो हम कर सकते थे। देखो 2 अचर पद है, आ गया बाहर, ये x और ये dx, इसमें से 3 अचर पद बाहर आ गया, तो क्या बचा? cos x dx प्लस ex और dx। तो देखो 2 का 2 और x²/2 माइनस का, देखो cos का क्या होता है? साइन होता है, तो 3 sin x और ex का तो कौन होता है? ex प्लस c। तो देखो 2 से 2 तो गया, तो कौन बचा? x² 3 sin x ex प्लस c। हम आपको बता देते हैं कि हमने इसमें क्या क्या यूज किया। देखो हमने एक फॉर्मूला इसमें यूज किया है कि cos x dx बराबर होता है sin x प्लस सी। नेक्स्ट हमने यूज किया है x⁴n dx बराबर होता है x⁴n+1 n प्लस सी। ठीक है जी, करो नोट। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या बोला गया है? 17 में, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17 हमसे बोल रहा है, कि 2x² माइनस के 3 sin x प्लस 5 रूट एक्स एंड dx। तो देखो हम करते हैं, हम अलग अलग कर देते हैं। वो 2 बाहर आएगा, इसका बनेगा क्या? x² dx माइनस के 3 sin x dx, और 5 बाहर आएगा, और इसका क्या होता है? x⁴1/2 dx। क्योंकि रूट को हम हटा के क्या लिख सकते हैं? 1/2। रूट का मतलब ही होता है आधा। तो देखो काटते हैं, 2 का तो 2 और इसका x⁴3/3, जैसा कि आप सबको पता है। और देखो ये माइनस का 3, और ये जब कन्वर्ट होगा तो किसमें होगा? माइनस के cos x, ठीक है, और ये 5, ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? इसमें एक करेंगे तो 3/2, ठीक है, 5 x⁴3/2 प्लस सी। तो देखिए, तो x⁴3/3 माइनस माइनस किसमें कन्वर्ट हो गया? प्लस में 3 cos x, ये ऊपर जाएगा 10/3 में कन्वर्ट हो जाएगा, 10/3, और x⁴3/2 प्लस सी। नोट करिए, आप वीडियो पुश करते हुए देख सकते हो यदि आपको स्पीड कुछ ज़्यादा लग रही है तो। बट हमसे बोला गया है कि आपको फिक्स टाइम में करवाना है, तो हम फिक्स टाइम में करवा देंगे, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे।
हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। और इसमें हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला गया है कि देखो सेक एक्स प्लस के टेन एक्स डी एक्स का क्या करना है, सम करना है। तो देखिए पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए सेक से सेक क्या हुआ, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस साथ में हम इसको अलग भी कर देते हैं। इसका क्या होगा, सेक एक्स एंड द टेन एक्स डी एक्स। तो देखिए दो फॉर्मूले होते हैं, बहुत अच्छी बात है। और वो फॉर्मूले बोलते क्या हैं, वो फॉर्मूले सिर्फ एक चीज बोलते हैं कि भैया देखो समाकलन, अगर हम अपकलन की बात करें तो टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन होगा टेन एक्स, क्या होगा, टेन एक्स प्लस सी। और इसी टाइप से यदि सेक एक्स टेन एक्स किसका अपकलन होता था, भाई सेक का होता था, तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेक एक्स प्लस सी। तो आपकी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? तो देखो हम दोनों फॉर्मूले इसमें पुट करते हैं तो क्या हो जाता है, इसका तो बन जाता है टेन एक्स और इसका क्या बन जाता है, सेक एक्स प्लस सी। नोट कर लो अच्छी तरीके से, वीडियो पुश करते हुए नोट कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला गया है कि सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स टी एक्स की वैल्यू निकालनी। तो देखो हम किस टाइप से निकाल सकते हैं, क्या हम सेक को 1/cos कॉस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में, तो स्क्वायर, और इसको क्या हम 1/sin स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो हमने कैसे लिखा, हमने बोला कि 1/cos थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। और इसी हिसाब से कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा। तो देखो ये फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हमने बता दिए। तो देखो चूंकि गुणा की संख्या, तो 1/cos स्क्वायर थीटा, और इस साइन कहाँ जाएगा, ऊपर की बटे में, बटे के नीचे बटे, तो ठीक है, तो डी एक्स। तो जैसे हमने किया कि ये क्या बन रहा है, साइन ऊपर गया तो ये बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी एक्स में है वैल्यू तो एक्स में कर दो, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स में डी एक्स। और हम जानते हैं कि टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या होता है, सेक एक्स प्लस सी। सॉरी हमने देखो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की है। देखो क्योंकि हम टेन का तो जानते ही नहीं है ना, देखो हल्की सी मिस्टेक हुई है। देखो हम टेन का नहीं जानते, हम तो सेक का जानते हैं, तो इसको हमको सेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसके लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि टेन स्क्वायर एक्स, या फिर थीटा बोल सकते हो तुम, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस का 1 डी एक्स। देखो हम सेक का तो जानते हैं क्या होता है, टेन एक्स, और एक के क्या होता है एक्स, और प्लस के सी। आंसर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, कंफ्यूजन क्या, हम किसी और बात को सोचने लग गए थे। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या बोल रहा है,
देखो क्वेश्चन नंबर 20 हमसे बात करते हुए बोल रहा है कि देखिए भैया, जो समाकलन जो तुमको करना है ना, 2 माइनस के 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स का करना है। हमने बोला चलो ठीक है भैया, जब तुम बोल रहे हो तो हमको तो करना पड़ेगा। तो देखो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको अलग अलग। तो जैसे हमने किया कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स जैसे सेपरेट किया, ये तो 3 अचर है तो हमने बाहर निकाल दिया, तो ये हो गया साइन एक्स और ये क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स और डी। तो देखिए नेक्स्ट, क्या हम 1/cos स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं कि 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो स्क्वायर की फॉर्म में तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए ये क्या हो गया, 2 को हम बाहर निकाल देते हैं, 2 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स। एक मिनट, तो देखिए ये हो ही गया है। तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका माइनस का 3, ठीक है। तो देखिए 1/cos, एक cos तो किस में कन्वर्ट होगा, 10 में, और 1 जो cos बचा है वो किस में हो जाएगा, sec में, और dx प्लस। तो देखिए 2 का तो 2 और sec का हम बहुत अच्छे से जानते हैं, थोड़ी देर पहले क्या कि 10x होता है, और इसी टाइप से इन दोनों का क्या हुआ, sec x प्लस c। नोट कर लो। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। आप थोड़ा जल्दी करिए जिससे कि हमको भी आसानी हो, ठीक है। तो चलिए, आप नोट कर लिया और वीडियो पोस्ट करते हुए नोट कर लेना, क्योंकि हम नहीं चाहते टाइम खराब हो। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हमसे बोल रहा है, ठीक है, ये हमसे बोल रहा है कि रूट एक्स माइनस के रूट एक्स प्लस 1/रूट एक्स डी एक्स। तो देखिए हम अलग अलग कर देते हैं डायरेक्ट कि रूट एक्स, तो रूट एक्स को हम क्या बोल सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 प्लस, और इसको क्या बोलेंगे, एक्स की पावर 1/2 डी एक्स, और ये भी क्या, डी एक्स। तो देखिए एक्स की पावर 1/2 डी एक्स प्लस, ये कहाँ जाएगा, इनवर्स में। तो हम फॉर्मूला लगाते हुए इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/2, और ये क्या होगा, एक्स की पावर 1/2 और 1/2 प्लस सी। तो देखिए हो जाएगा 2/3, एक्स की पावर 3/2, ये हो जाएगा 2 एक्स की पावर 2 प्लस सी, आंसर। तो लिख लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 22 हमसे कुछ अजब गजब की चीज़ें पूछ रहा है, बट हम सॉल्व कर देंगे। देखिए हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे बात करके बता रहे हैं कि d/dx, क्या d/dx f(x), d/dx f(x) बराबर कितना है, 4x की पावर 3, क्या 4x की पावर 3 माइनस के 3x की पावर 4, तथा कि बोल रहे हैं यदि x की वैल्यू 2 हो तो इसका मान कितना होगा, 0। तो हमको निकालना है f(x), हमको क्या निकालना है, f(x). तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको समाकलन करना है किसका,
डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स का, और इसकी वैल्यू को क्या दी हुई है, जो दी हुई है वो ये है कि 4x⁻³ 3/x⁴, ठीक है। तो हमको समाकलन करना है, तो किसका करना है, एफ एक्स का। तो एफ एक्स बराबर 4 बाहर x⁻³ 3 बाहर, और ये इनवर्स में पहुंच जाएगा। तुम दोनों साइड dx और देखिए एफ एक्स बराबर इसका क्या 4⁴ चार, 4 से 4 गया -3, इसका क्या निकला x⁻³ अपॉन -3, यही होना है ना। एनी प्रॉब्लम, वैसे होनी तो नहीं चाहिए। तो देखो 3 से 3 गया, ठीक है, प्लस सी, तो देखो ये ऊपर जाएगा, ये इनवर्स में आएगा, तो इसका क्या बन जाएगा, एफ एक्स बराबर x⁴ प्लस 1 - x3, हमने ये नीचे की साइड भेज दिया। और हमसे क्या बोला कि f की वैल्यू यदि 2 है तो हम रखते हैं f बराबर x बराबर 2। तो यदि x बराबर 2 है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0, x बराबर 2 पर। तो ये तो 0 बराबर इसके 2⁴ प्लस 2⁻³ प्लस सी। तुम देखते हैं क्या निकलता है। तो ये कितना हो जाता है, 16 1/8, ठीक है, 16 और 1/8 यही हो रहा है, ये पर और कुछ हो रहा है। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, पर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए मेरे को पता नहीं है। तो प्लस में सी, तो देखिए हमको तो सी की वैल्यू निकालनी है। जैसे हम सी की वैल्यू निकालेंगे तो देखो माइनस कॉमन लेते हुए क्या, क्योंकि ये तो 0 था तो 0 तो खत्म हो गया। तो देखो ये माइनस कॉमन लेते हुए 16 क्या, 16, ठीक है, प्लस 1/8, तो सी बराबर माइनस का ये हो गया 8, और 16 अंटे कौन बताएगा, जल्दी बताओ यार, क्या तुमसे इतनी सी चीजें नहीं आ रही है। फटाफट करो, चलो अब तुम बताओ, तुम करोगे आगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, करो। नहीं हुआ तो देखो इसका कितना होगा, इसमें भाग दिया 8 बार का 8 16 128 प्लस के 1। तो देखो सी बराबर माइनस का 129/8। तो सी का मान कहाँ रखोगे तुम, यहाँ पे रख दो, आता है एफ एक्स बराबर x⁴ x⁻³ और सी की वैल्यू कितनी है, 129/8। ये क्या होगा फाइनल आंसर, दैट्स ऑल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके समझ में आई होगी। और क्या, ये मैंने फास्टली कंप्लीट कर दिया और काफ़ी स्पीड से चले हैं इसमें, बिकॉज इसमें ऐसा कुछ था नहीं समझने लायक। और यदि आपके कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो हम कमेंट्स करके बता सकते हो, ठीक है, हम आपको बता देंगे। तो देखिए आज हमने स्टार्ट की थी क्या, समाकलन या फिर इंटीग्रल। 7.1 हमने खत्म कर चुके। देखो कल से हम पढ़ेंगे 7.2 और यहाँ से रियल इंटीग्रल स्टार्ट होता है कि रियल जो सफ़र होता है समाकलन का वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से आपको कुछ भी मिस नहीं करना है, बट 7 पॉइंट तक जाने से लिए आपको 7.1 पढ़ना कंपलसरी, क्योंकि ये बेस है समाकलन का। किसका बेस है, समाकलन। इसमें छोटे छोटे कुछ फॉर्मूले यूज़ होते हैं
जो कि काफ़ी सिंपल है अपने आप में। तो आप इनको क्लियर करिए एक बार, और कुछ भी समझो नहीं है तो बताइए। और यदि आपको अच्छा लगा हो पढ़ के तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करिए, और कमेंट तो करना ही करना है। और आपको अगर नेक्स्ट टाइम पढ़ना है तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। हाँ, एक बात और, जो आपके वीक जितने फ्रेंड हैं जो कोचिंग की फीस आदि नहीं दे सकते, तो आप उनको उनके साथ चैनल को शेयर कर सकते हो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपके समझ में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं भी आया है तो आने वाले सफ़र में, जो हम रोचक सफ़र में जाने वाले हैं समय काल के में, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, जय हिंद दोस्तों, बाय।